अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम क्रक्स ऑफ एजुकेशन बुक में से हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का 7 पार्ट करेंगे, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है हमारा। मेरा नाम है शमाइल राना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शमाइल राना नोट्स। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जी, हमारे पास है पेज, इसके ऊपर है 194। हु कंसीडर्ड दैट चाइल्ड एज एट बर्थ इज़ बाय नेचर गुड। किसने ये कहा कि बच्चा जो है वो पैदाइशी तौर पर नेचर बाय नेचर जो होता है वो अच्छा होता है। ये रूसियो ने कहा था। 195 पे है रूसियो आइडेंटिफाइड डेवलपमेंटल स्टेजेस। रूसियो ने 5 डेवलपमेंटल स्टेज दी थी बच्चों की, जो बर्थ से लेकर 25 एज तक थी, जिनमें इन्फेंसी है फर्स्ट पे, सेकंड पे द एज ऑफ नेचर है, थर्ड पे प्री एडोलसेंस है, 4 पे पुबर्टी है और 5 पर अडल्टहुड है। इसने 5 डेवलपमेंटल स्टेज दी थी। 196 हु रिलेटेड द स्कूलिंग टू स्कूल पर्पसेस। किसने स्कूलिंग को सोशल पर्पस के लिए रिलेट किया था? रूसियो ने। 197 पे है हु सेड चाइल्ड मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम सोसाइटीज एम्पेरिजिंग इंस्टीट्यूट्स। किसने ये कहा कि बच्चा जो है उसको आज़ादी होनी चाहिए सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस में उनको कैद करके सिखाया जाता है उससे आज़ादी होनी चाहिए। ये किसने कहा था? ये रूसियो ने कहा था। 198 पे है हु रोट फेमस नावल इमाइल। फेमस नावल जो था इमाइल वो किसने लिखा था? रूसियो ने लिखा था। 199 पे है हु डेवलप ऑब्जेक्ट लेसन एम्फसाइजिंग सेंसरी लर्निंग। किसने ये डेवलप किया था कि सेंसरी लर्निंग के थ्रू ऑब्जेक्ट लेसन होने चाहिए? रूसियो ने कहा था। 200 है हमारे पास। रूसियो सेड दैट एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ एक्सप्रेशन। रूसियो के मुताबिक ज़िंदगी का जो मकसद है वो सेल्फ एक्सप्रेशन, कि आपके जो कुछ इनर में है, जो आपकी बाय नेचर अल्लाह ताला ने आपकी पर्सनालिटी को बनाया है, वो सारा कुछ एक्सप्रेस करें। ये रूसियो के मुताबिक था। 201 पे हमारे पास हु रोड बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी थी? रूसियो ने लिखी थी। 202 पे है रूसियो वाज स्विस एजुकेशनिस्ट। रूसियो कहाँ से थे? वो स्विस के थे। 203 पे था व्हाट पेस्टोलॉजी अप्लाइड टू एजुकेशन। अब ये पेस्टोलॉजी की बात आ गई है। अप्लाइड टू एजुकेशन मॉडिफाइड नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म पर रूसियो ने किया था और मॉडिफाइड नेचुरलिज्म पर पेस्टोलॉजी ने किया था। 204 पाइनर इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिफॉर्म्स। एलिमेंट्री एजुकेशन 8th क्लास की एजुकेशन है, जो उसका रिफॉर्म्स था वो उसके पाइनर कौन थे? वो पेस्टोलॉजी थे। 205 पे है पेस्टोलॉजी प्रेजेंटेड द नॉर्मल स्कूल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग। पेस्टोलॉजी ने भी नॉर्मल स्कूल्स एक बनाए थे जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता था। 206 पे है फादर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग पे पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले काम किया और वही इसके फादर हैं। 207 पे है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन के कौन हैं? वो भी पेस्टोलॉजी हैं। अच्छा, पेस्टोलॉजी जो है वो 3 जो हैं उनके फादर्स हैं। एक तो उन्होंने मॉडिफाइड नेचुरलिज्म जो था उसको अप्लाइड किया था, और दूसरा वो फादर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है, तीसरे फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है। ये जो इसी पेज पर है हमारे पास 203, 206 और 207, ये तीनों जो हैं। 208 पर है पेस्टोलॉजी स्ट्रेस्ड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था कि टीचर्स की ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया था। 209 पे है मोटो लर्निंग बाय हैंड एंड हार्ट वाज गिवन बाय पेस्टोलॉजी। मोटो क्या था उनकी लर्निंग का? उनके मुताबिक जो था वो दिल, दिमाग और हाथ से लर्निंग हो। ये किसने कहा था? ये पेस्टोलॉजी ने कहा था जी। उसके बाद है 2 मेन स्टेट्स एथेंस एंड स्पार्टा वाज द पार्ट ऑफ ग्रीस। जी, इसमें है ग्रीस में, यूनान में 2 तरह की स्टेट्स थी। एथेंस थी एक थी स्पार्टा। एक का नाम एथेंस था और दूसरे का था स्पार्टा नाम था।
और ये पीरियड जो था ये 5th सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियंस था, मतलब ये 5th सेंचुरी की बात है। तो वहाँ पर टू टाइप्स की एजुकेशन दी जाती थी। एक फॉर्मल एजुकेशन थी जो टीचर्स को पेड करके, मतलब उनको पैसे दिए जाते थे कि हमारे बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन दे, और एक फॉर्मल स्कूल सेटिंग थी। और दूसरी थी इनफॉर्मल थी, वो टीचर्स को पे नहीं किया जाता था, लेकिन वो खुद से ही अपनी मर्जी से जो था लोकल सेटिंग करके बच्चों को तालीम दिया करते थे जी। फिर उसके बाद है 2, उनके जो दोनों के जो थे ना, एथेंस और स्पार्टा के, उनके डिफरेंट जो थे वो लेवल्स थे और डिफरेंट एज ग्रुप्स थे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी जी। उसके बाद है 2.11, सुक्राट्स यूज्ड क्वेश्चनियर टेक्निक टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। सुकरात ने क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स जो थी वो डेवलप की, मतलब उसने ये मेथड ईजाद किया क्वेश्चन आंसर का, कि कॉन्सेप्ट्स को किस तरह डेवलप किया जाता है, वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू डेवलप किया जाता है। 2.12 पे है नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड इज रियल सेड बाय सोक्रेट्स। जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो हमारे अंदर से जो आता है वही हकीकी होता है। तो ये सोक्रेट्स ने कहा था। जो सोक्रेट्स थे वो प्लेटो के वो टीचर थे, और वो प्लेटो जो थे वो आइडियलिज्म को मानने वाले थे, और सोक्रेट्स जो थे वो भी आइडियलिज्म को मानने वाले थे। तो उनके मुताबिक जो था वो इल्म जो था वो हमारे अंदर से ही जो हमें हकीकत बताए वही होता है, मतलब वो इमेजिनेशन पे, आइडियाज़ पर ज़्यादा फोकस करते थे। 2.13 पे है सोक्रेट्स वाज द टीचर ऑफ प्लेटो, ये भी मैंने आपको बताया। 2.14 पे डायलैक्टिक मेथड वाज प्रेजेंटेड बाय प्लेटो। प्लेटो ने डायलैक्टिक मेथड जो था वो इंट्रोड्यूस कराया, ये भी एक क्वेश्चन आंसर की एक फॉर्म थी। 2.15 पे है प्लेटोस फिलोसफी टुक एजुकेशन एज मीन ऑफ प्रिजर्विंग द स्टेट। प्लेटो की जो थी फिलोसफी वो इस चीज़ पर रखी गई, इस एजुकेशन सेटअप पर रखी गई कि स्टेट को किस तरह बचाया जाए, मतलब एजुकेशन को किस तरह आगे लेके आया जाए। 2.16 पे है डायलॉग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 पार्टीज ऑन अ टॉपिक। 2 लोगों के दरमियान डायलॉग क्रिएट करना, दोनों में एक क्वेश्चन करेगा और दूसरा आंसर करेगा, और किसी एक टॉपिक को क्लियर करना, ये कौन सा है, ये डायलैक्टिक मेथड है जो कि प्लेटो ने दिया था। मेन रोल ऑफ एजुकेशन 2.17 पे मैं पढ़ रही हूँ। अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज टू डेवलप पावर ऑफ थिंकिंग। मेन रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मेन मकसद, मेन रोल ये होना चाहिए प्लेटो के मुताबिक कि वो इंसान की थिंकिंग की पावर को डेवलप करे, क्योंकि वो आइडियाज़ जो थे वो माइंड से आते हैं, तो वो आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे कि कुछ भी करने से पहले इंसान की थिंकिंग की पावर को जो है वो डेवलप किया जाए, वो इंक्रीज़ किया जाए। उसके बाद 2.18 हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। किसने ये आइडियल स्टेट का जो था कॉन्सेप्ट दिया था वो प्लेटो ने। यहाँ पे सेट लिखा हुआ है कि स्टेट है। 2.19 पे है प्लेटो प्रेजेंटेड द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। प्लेटो ने कौन सी फिलोसफी दी थी जी, ये लास्ट वीडियोस में मैं आपको दे चुकी हूँ, वो आप उधर से भी देख सकते हैं आइडियलिज्म पे। और उसको शॉर्ट वेज की याद करने के लिए भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं, प्लीज़ उसको देखें और सब्सक्राइब करें। 2.20 पे है हु रोड बुक रिपब्लिक। किसने ये बुक लिखी, जिसने स्टेट पर काम किया उसी ने रिपब्लिक पे भी काम किया, तो ये प्लेटो ने। 2.21 अगेंस्ट प्लेटो अरिस्टोटल मेड होम अ रियल ट्रेनिंग सेंटर। प्लेटो के अगेंस्ट जो प्लेटो के था तो अरिस्टोटल स्टूडेंट, लेकिन इसने रियलिटी पे काम किया, तो इसने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए। 2.22 पे है अरिस्टोटल वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। अरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के जो थे स्टूडेंट थे, और अरिस्टोटल वाज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट। अरिस्टोटल जो थे वो अलेक्जेंडर ग्रेट के जो थे वो टीचर थे। 2.23
4 पे वर्ड फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय अरिस्टोटल। दुनिया की सबसे पहली साइकोलॉजी पर बुक लिखने वाले कौन थे? अरिस्टोटल थे। 225 पर है, अरिस्टोटल रोट अ बुक ऑन साइकोलॉजी नेम्ड प्री साइकी। ठीक है, उन्होंने वो बुक जो दुनिया में सबसे पहले साइकोलॉजी पर लिखी गई, उस बुक का क्या नाम था? प्री साइकी। Thank you so much for watching my channel. Thank you so much for being us. Allah Hafiz.